Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a cricket ball rolling on ice with velocity 5.6 meter per second comes to rest after traveling 8 meter. Find the coefficient of friction given that g is equals to 9.8 meter per second square. Okay, so देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपकी कोई क्रिकेट बॉल है, लेट्स से दिस इज योर बॉल, और वो ऐसे ग्राउंड पे रोल करते हुए जा रही है विद वेलोसिटी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो कितनी है 5.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब ये ऐसे रोल करते करते क्या हुआ, कुछ दूरी पे जाके स्टॉप हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है जब ये स्टॉप होगी, ये डिस्टेंस दी है 8 मीटर, राइट। 8 मीटर के बाद ये मान लिया इस जगह पे आई, और इस जगह पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी v वो हो गई 0। ओके, सो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटार्डेशन लगा होगा, ठीक है। ये पीछे की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा होगा, जिसकी वजह से ये स्टॉप हो गई, ठीक। तो हमें बेसिकली क्या बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इस सरफेस और बॉल के बीच में। देखो यहाँ पे इसके ऊपर और कोई भी फोर्स नहीं लग रही, इसको किसने रोका होगा, फ्रिक्शन फोर्स ने। इसके ऊपर ऐसे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी अलोंग द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन लगी होगी और ये रुक गई होगी। तो देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारा जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते थे, जिससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हमें फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब ये देखो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये 0 हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2as है दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर। यू की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से आप ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज माइनस 5.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एस भी आपको गिवन है 8 मीटर, 8। सो ये वैल्यू आपकी एक्सेलरेशन की कितनी आने वाली है, दिस विल कम माइनस 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब पीछे की डायरेक्शन में इसके ऊपर इतनी एक्सेलरेशन लगी होगी, इसीलिए माइनस में आ रही है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन का काम बेसिकली कर रही है। अब ये एक्सेलरेशन इसको किसने प्रोवाइड की होगी, ये एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करी है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। ऐसे पीछे की डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, और लेट्स से इसका जो मास है दैट इज mg, जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा दैट इज n, जो कि ग्राउंड से इसके ऊपर लग रहा होगा, राइट। और ये जो n है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो नॉर्मल है इट इज इक्वल्स टू mg, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू mg। और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू mg डिवाइड बाई m, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो वही हमने यहाँ पे किया, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है म्यू mg, तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए ड्यू टू दिस फोर्स इट इज म्यू mg बाई m। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये सेम ही एक्सेलरेशन है, राइट। यहाँ पे और कोई तो फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है, तो यानी कि ये जो हमारी एक्सेलरेशन आई है म्यू जी, दिस म्यू इंटू जी इज इक्वल्स टू जो हमने कैलकुलेट किया है 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हम म्यू की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज़ 1.96 डिवाइड बाई 9.8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो ये कितना आएगा, दिस विल कम 0.2, राइट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर 0.2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, गुड लक।